स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एट ए डिस्टेंस r1 एंड r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m आर f1 एंड f2 रेस्पेक्टिवली। देन देखो, पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियस एक एक ये है, सॉलिड स्फीयर है जो भी है। तो ये तुम्हारा इसका रेडियस अगर r है, क्या है रेडियस इसका r है, और इसका मास अगर m है, तो इसके सेंटर से r1 डिस्टेंस पे और r2 डिस्टेंस पे जो मेरा फोर्स है ग्रेविटेशन का, वो f1 और f2 है दिया हुआ यहाँ पे। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, किसका रेशियो सही है। तो r1 r2 के बारे में बात की जाए तो या तो ये इनसाइड पॉइंट हो सकता है या फिर आउटसाइड पॉइंट हो सकता है। समझ रहे हो? या तो R1 R2 दोनों इनसाइड पॉइंट हो जाए या दोनों आउटसाइड पॉइंट हो जाए। रेडियस ज्यादा है ना, मतलब R1 का वैल्यू रेडियस से ज्यादा है या R1 का वैल्यू लेस देन रेडियस, तो दोनों या तो आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा या इनसाइड पॉइंट हो जाएगा, या फिर एक आउटसाइड पॉइंट और एक इनसाइड पॉइंट। समझ रहे हो? या दोनों का दोनों आउटसाइड पॉइंट। तो पहले हमको यहाँ पर फोर्स का जो वैल्यू होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये हमको जानना पड़ेगा। तो मान लो कोई बॉडी अगर यहाँ पर है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, mg। ठीक है। मतलब सरफेस के नियर है, तो सरफेस के नियर है, मान लो सरफेस पे है, यहाँ पर है, तो उस पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, mg। अब ऊपर जाने पे g का वैल्यू डिक्रीज होता है। ठीक है, जी का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज होके g m/r+h²। जिसको सेंटर से अगर लेंगे तो r², सेंटर से अगर डिस्टेंस है तो r²। या नीचे जाने पर भी जी का वैल्यू डिक्रीज होता है और वो होता है g m/, मान लो सेंटर से r2 डिस्टेंस पे हैं हम, तो r², ये भी होता है। ठीक है, r-d r जो भी लिखना है। तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे हम, डोंट वरी। सो इतना समझ में आया? एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है। तो अभी थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तुम्हें बस इतना जानो कि जो फोर्स होगा ना ग्रेविटेशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी होगा। बस इतना दिमाग में बैठा लो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो भी ग्रेविटी होगा उसके फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। अब चलो इनसाइड पॉइंट पे बात करते कि यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस मान लो कि आर है, तो यहाँ पर ग्रेविटी क्या होगा। इस पॉइंट का नाम रख दो ए। तो ग्रेविटी एट ए इज इक्वल टू g m' अपॉन r²। अब बोलो ये m' क्या है। m' वही मास है जो इसके अंदर है, इसके बाहर का मास नहीं लेना, वो ग्रेविटी पे काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर का जो मास है, तो इसके अंदर का मास कितना है भाई। तो इसके अंदर का मास हो जाएगा, मान लो डेंसिटी रो है, रेडियस आर है, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है। तो यहां से क्या बचेगा, 4/3 पाई ρg r। ये सब थ्योरी में पढ़ा है सब कुछ। तो हम कह सकते हैं कि जो ए पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। या जनरल भाषा में बात करें तो इनसाइड पॉइंट के लिए जो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। अब यही सेम काम हम बाहर पॉइंट के लिए करने जा रहे हैं। मान लो ये रेडियस आर है, अर्थ है या जो प्लेनेट है, इसका रेडियस सपोज करो कि आर ले लिया, मास एम ले लिया। अब यहाँ पर हम सपोज करो सेंटर से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, हाइट पे सेंटर से जो डिस्टेंस है, एक मिनट, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर है। अब यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा g=g, पूरा मास अंदर है, सो g m/r²। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए जो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब जा करके इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। जो नोट करना है इसमें से नोट कर लो। ठीक है, अब इसको मिटाने जा रहे हैं। जो मेरा काम का बात था वो हम कर लिए, अब इसको इरेज कर रहे हैं। ओके, सो देखो आगे। चलो इतना काम का बात हो गया, अब इसको नोट कर लो कि इनसाइड पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर।
एंड आउटसाइड पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब यहां पर हम देखते हैं कि इफ if R1 is less than R and R2 is less than R, मतलब दोनों इनसाइड पॉइंट का बात हो रहा है, तो F1 इक्वल्स टू हो जाएगा mg1। ठीक है, तो F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G1 और इनसाइड पॉइंट है ये भी, और ये भी इनसाइड पॉइंट है, सो G1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। सेम उसी तरह से यहाँ पे F2 इक्वल्स टू mg2, सो F2 is directly proportional to G2 and G2 is directly proportional to R2। तो अगर हम यहाँ रेशियो निकाले F1 by F2 का, तो वो G1 by G2 के बराबर होगा या फिर R1 by R2 के बराबर होगा। या फिर ऐसा कह लो कि F1 by F2 का जो वैल्यू है वो R1 by R2 के बराबर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही हो गया, आगे तीन ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं। ऐसे हम करके भी दिखा देते, तुमको सेकेंड ऑप्शन तक हम करके दिखा देते। सेकेंड ऑप्शन में देखो कि इफ R1 is greater than R and R2 is greater than R, मतलब ये भी आउटसाइड पॉइंट और ये भी आउटसाइड पॉइंट, तो F1 का वैल्यू क्या लिखते हैं mg1। तो F1 is directly proportional to G1 and G1 is inversely proportional to R square। सेम उसी तरह से F2 equals to mg2 और F2 is directly proportional to G2 and G2 is inversely proportional to R square आउटसाइड के लिए। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे F1 by F2 का, तो G1 by G2 आएगा या फिर R2 by R1 का स्क्वायर आएगा, ना कि R1 by R2 का स्क्वायर आएगा। तो इस वजह से सेकेंड ऑप्शन सही नहीं है। इसी तरह से थर्ड भी चेक कर सकते हैं, चलो करके बता देते हैं। ये क्या है, ये है तुम्हारा इनसाइड, ये भी इनसाइड, तो F1 by F2 इज, अच्छा ये तो चेक हो गया, मतलब ये गलत ही हुआ ना। लास्ट पॉइंट करो तो ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, तो आउटसाइड वाले के लिए G1/G2, आउटसाइड वाले के लिए 1/R1 स्क्वायर और इनसाइड वाले के लिए R2 के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।